हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा एंड आज हम करेंगे क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी के 4 सेक्टर्स। इंटरसेक्टोरल डिपेंडेंस क्या है, इंटरसेक्टोरल फ्लोज क्या है, रियल फ्लोज एंड मनी फ्लोज। सो ये सभी टॉपिक जो हैं आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके 4 सेक्टर जो है पूरे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है हाउस होल्ड सेक्टर। सो हाउस होल्ड से क्या मतलब है? हाउस होल्ड यानी हम लोग जैसे कि हो गए, तो हम लोग कौन है? कंज्यूमर। सो हाउस होल्ड में कौन आ गए? कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी वो लोग जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। जैसे कि हम लोग जैसे कि व्हीट यूज करते हैं, राइस यूज करते हैं, टेबल चेयर, ये सब चीजें कंज्यूम करते हैं ना, तो हम हो गए हाउस होल्ड सेक्टर। आगे देखते हैं, सेकंड वाला है प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर से सबको थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होगा, प्रोड्यूसर यानी मैन्युफैक्चरर, ऐसा कुछ बात हो रही है। सो प्रोड्यूसर सेक्टर में आएंगे आपके ऑल द फर्म्स व्हिच प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। वो सभी फर्म्स जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाती हैं, मैन्युफैक्चर करती हैं। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट सेक्टर। अभी गवर्नमेंट भी सबको पता है क्या होता है। दिस सेक्टर एंगेज इन एक्टिविटीज रिलेटेड टू टैक्स एंड सब्सिडी। किस टाइप की एक्टिविटीज में ये सेक्टर इन्वॉल्व होता है? टैक्स एंड सब्सिडी। अभी टैक्सेस से क्या मतलब है? जैसे कि हम लोग हैं, हमें इनकम मिलती है, हम टैक्स देते हैं, है ना। ऐसे ही जो कंपनी होती है या फिर आपका जो प्रोड्यूसर सेक्टर होता है, फर्म्स होती हैं, ये भी टैक्स देती हैं जो इनको अर्निंग्स होती हैं। सब्सिडी, हमें गवर्नमेंट सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है ना, जैसे सिलेंडर वगैरह पे भी मिलती है। और जो ये प्रोड्यूसर सेक्टर है, इनको भी सब्सिडी वगैरह मिलती हैं। परफॉर्म वेलफेयर फंक्शंस लाइक लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, वेलफेयर फंक्शंस परफॉर्म करती है गवर्नमेंट। जैसे इतनी सारी जो पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ, ये सब लगा रखी है, हमारी सेफ्टी के लिए लगा रखी है ना। सो गवर्नमेंट सेक्टर हो गया ये। नेक्स्ट है आपका द एक्सटर्नल सेक्टर। सो एक्सटर्नल सेक्टर में कौन आया? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, यानी हमारी इकोनॉमी को छोड़ के बाकी सब जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो गया, आपका कंट्रीज होगी, वो सभी आगे एक्सटर्नल सेक्टर में। दिस सेक्टर एंगेज इन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। ये सेक्टर किस चीज में इन्वॉल्व होता है? एक्सपोर्ट करता है और इम्पोर्ट करता है। एक्सपोर्ट से मतलब है कि अगर हम लोग इंडिया में रहते हैं, हम बाहर किसी और कंट्री को अपना सामान बेचते हैं, तो वो हो गया एक्सपोर्ट, ठीक है। या फिर हम किसी फॉरेन कंट्री से इंडिया में कोई सामान मंगाते हैं, तो वो हो गया आपका इम्पोर्ट। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इंटरसेक्टोरल डिपेंडेंस। अभी जो आपका इंटरसेक्टोरल डिपेंडेंस है और इंटरसेक्टोरल फ्लोज है, ये दोनों अलग चीज है। मैं अलग से दोनों को एक्सप्लेन करूंगी। सो डिपेंडेंस वर्ड जो है डिपेंड वर्ड से बना है, डिपेंड होना, किसी पे निर्भर होना। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इंटरसेक्टोरल डिपेंडेंस का मतलब क्या है कि ये जितने भी सेक्टर्स हैं, ये आपस में एक दूसरे पर डिपेंड है। कैसे डिपेंड है देखते हैं। अभी हाउस होल्ड सेक्टर यानी हम लोग कैसे डिपेंड है प्रोड्यूसर सेक्टर्स पर, यानी फर्म्स पर, मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स पर कैसे डिपेंड है। अब देखो, मुझे एक फोन की जरूरत है, मैं खुद से तो बना नहीं सकती, इतनी मशीन्स मेरे पास है नहीं, और शायद मेरे पास नॉलेज भी नहीं है ना। या लैपटॉप की जरूरत है, या कुछ मेरे को खाना है, ठीक है, कि मैं वो राइस खाने का मन है तो पहले राइस उगाऊंगी फिर बनाऊंगी, है ना। नहीं कर सकते ऐसे हाउस होल्ड सेक्टर। तो इसीलिए वो प्रोड्यूसर सेक्टर पर डिपेंड है, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड सेक्टर को क्या चाहिए? गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंजप्शन, यानी कंजप्शन करने के लिए, अपने कंज्यूम करने के लिए उन गुड्स एंड सर्विसेज को हाउस होल्ड को जरूरत है प्रोड्यूसर सेक्टर की। अभी सोचने वाली बात है कि प्रोड्यूसर सेक्टर को भाई हम लोगों की क्यों जरूरत है? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि उनको हमारी जरूरत पड़ी, वो हम पे डिपेंड हो गए। फॉर सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए प्रोड्यूसर सेक्टर हम पे डिपेंड है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? हमें प्रोडक्शन के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, जिन फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है, वो होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? लैंड की। अब फैक्ट्री कुछ लगा रहे हैं तो लैंड तो चाहिए ना उसके लिए, लेबर। हम खुद से तो सारा प्रोडक्शन करेंगे नहीं, हम ऑनर हैं अगर, तो हम खुद से तो प्रोडक्शन करेंगे नहीं। प्रोडक्शन हम करेंगे तो सेलिंग, मार्केटिंग, ये सब चीजें कौन देखेगा? लेबर्स की भी जरूरत पड़ती है, मशीन ऑपरेट, कैपिटल, पैसे की भी जरूरत पड़ती है, एक एंटरप्रेन्योर की भी जरूरत पड़ती है ना, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो ये सभी चीज कौन देता है आपको? हाउस होल्ड, यानी हम लोग ही तो होते हैं कि हम लोग जाते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर्स के पास जाते हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स, कंपनीज में जाते हैं, और क्या एज अ लेबर वर्क करते हैं ह्यूमंस, साथ में लैंड प्रोवाइड कराते हैं उनको, और उसके बदले हमें रेंट मिलता है इन कंपनीज से, या फिर हम कैपिटल प्रोवाइड करते हैं इन कंपनीज को। कैसे? उनके शेयर्स खरीद कर, है ना।
आगे बढ़ते हैं हम। गवर्नमेंट सेक्टर कैसे डिपेंड है प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड पे, यानी गवर्नमेंट सेक्टर हम पे भी डिपेंड है, हाउस होल्ड पे भी और प्रोड्यूसर सेक्टर पे भी। कैसे? फॉर टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, गवर्नमेंट को हम टैक्स देते हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर्स जो होता है यानी जो कंपनीज होती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो या कोई भी हो, जो भी इंसान या कोई भी कंपनी इनकम अर्न कर रही है तो वो टैक्स देती है ना गवर्नमेंट को। तो इसलिए गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू के लिए, अपनी अर्निंग्स के लिए हम पे डिपेंड है। प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड सेक्टर अब डिपेंड कैसे है? गवर्नमेंट पे नहीं। हम लोग और जो फर्म्स हैं वो सभी गवर्नमेंट पे कैसे डिपेंड है? फॉर लॉ एंड ऑर्डर और डिफेंस, हम सबको जरूरत है ना डिफेंस की, लॉ एंड ऑर्डर इन सब चीजों की। पुलिस वगैरह, बीएसएफ वगैरह सब नहीं होते, सीआरपीएफ वगैरह, तो फिर हम लोगों को बहुत दिक्कत हो जाती है। सब लोग एक दूसरे को मार मूर के मतलब खत्म कर चुके होते हैं ना। पुलिस का डर है, इसलिए ये सब चीजें भी कम हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं। इंटरसेक्टोरल फ्लोज, अभी इंटरसेक्टोरल डिपेंडेंस को कर लिया कि आपस में सेक्टर एक दूसरे पर डिपेंड है। फ्लो का मतलब हो रही है कोई चीज बह रही है, कोई चीज चल रही है, किसी चीज का एक्सचेंज हो रहा है, इन सेक्टर्स के बीच में किसी चीज का एक्सचेंज हो रहा है, तो वो हो गया इंटरसेक्टोरल फ्लोज। इंटरसेक्टोरल डिपेंडेंस लेड टू इंटरसेक्टोरल फ्लोज, यानी इसकी वजह से ये एक दूसरे पर सारे डिपेंड हैं, इस डिपेंडेंस की वजह से क्या होता है? इंटरसेक्टोरल फ्लो होता है। देखते हैं कैसे होता है, किस फॉर्म में होता है, मनी की फॉर्म में या गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में। यानी इन सभी सेक्टर्स के बीच में क्या फ्लो करता है? या तो पैसा फ्लो करेगा, ठीक है, यानी पैसे का आपस में एक्सचेंज होगा, लेना देना होगा, या फिर गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा यानी एक्सचेंज होगा। अगर पैसा एक्सचेंज हो रहा है, पैसा फ्लो हो रहा है इन सेक्टर्स के बीच में, कोई किसी को पेमेंट कर रहा है, तो वो हो गया मनी फ्लो। या फिर कोई किसी को गुड्स प्रोवाइड करा रहा है या सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, तो वो हो गया रियल फ्लो। देखो रियल फ्लोज का मतलब क्या है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, यानी जब गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो करेंगे किसी सेक्टर में, ठीक है, तो वो कहलाएगा रियल फ्लो। मनी इसमें कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ किस चीज का एक्सचेंज होगा? गुड्स एंड सर्विसेज का। दो सेक्टर हमने इधर लिया, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। अभी सोचने वाली बात है कि जो प्रोड्यूसर सेक्टर है, फर्म्स है, वो हमें हाउस होल्ड सेक्टर्स को क्या देती हैं? वो देती है हमें गुड्स एंड सर्विसेज। यानी प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज बेचता है, मनी तो नहीं है इसमें, है ना। अभी हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देता है? फैक्टर सर्विसेज, फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू प्रोड्यूसर सेक्टर। हम लोग प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज देते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब चीजें देते हैं। इसमें भी मनी नहीं लिया हमने, है ना। तो रियल फ्लोज क्लियर हो गया। सो मनी फ्लोज का क्या मतलब है? फ्लो ऑफ मनी अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, यानी जब हमारी इकोनॉमी में इन सेक्टर्स के बीच में मनी फ्लो करेगा, पैसा दिया जाएगा, पेमेंट दी जाएगी, तो वो कहलाएगा मनी फ्लोज, ठीक है। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज और इसमें मनी। अब देखो हाउस होल्ड सेक्टर है और यहाँ पे वही सेम प्रोड्यूसर सेक्टर है। अभी क्या होता है, हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को किस चीज के पैसे देता है? यानी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स को किस चीज के पैसे देते हैं? फॉर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे, हम दुकान पे गए, हमने कोई भी शैम्पू लिया, कोई सोप लिया, फ्री में तो मिलता नहीं है भाई, उसके बदले हमें मनी देना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है। तो हम लोगों ने प्रोड्यूसर सेक्टर को पैसा दिया गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने का। अभी इस बात ये उठती है कि प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को किस चीज का पैसा देता है? फर्म्स हमें किस चीज का पैसा देंगी? तो फर्म हमें पैसा देगी अपनी फैक्टर सर्विसेज का। यानी हम लोग जो उनको फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, यानी हम लोग लैंड, लेबर, कैपिटल दे रहे हैं, इसके बदले वो हमें पैसे देगी। हमने लैंड दिया प्रोड्यूसर सेक्टर को रेंट पर, तो वो बदले में हमें रेंट देगी ना। या फिर हमने लेबर, एज अ वर्कर हम काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, उसके बदले वो हमको सैलरी देगी, है ना। सो इस तरह से आपका जो ये प्रोड्यूसर सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर को पैसा देता है अपनी फैक्टर सर्विसेज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।